चरित्र इतना गंभीर है। गंभीर का मतलब खाली यही नहीं है कि भाई एकाग्र चित्त से सुना समझा जाए। गंभीर का मतलब जब हम एकाग्र चित्त से सुने और सुनने के बाद जब उसमें अंदर ये जानने जाएं कि भैया इस चरित्र की इतनी खूबी होने के बाद और भी कुछ है क्या, तो पार नहीं पाएगा। भरत चरित अति सुख भूल गए। आइए आगे चौपाई फिर जाना होगा। तो भरत जी महाराज ये कहते हैं कि के ईश्वर कुटिलमती, ये आपने जो सबरी बातें कही, इन सभी बातों को कहने के उपरांत सिद्धांतिक रूप से सभी बातें सब कुछ सही है और मैंने जो कही है वो व्यवहारिक रूप से सही है। ये सिद्धांतिक और व्यवहारिक बातों का ये आपस में एक तरह से मतैक्य नहीं है। यदि सिद्धांत और व्यवहार का मतैक्य हो जाए, एक ही हो जाए, तो काम करने की सफलता निश्चित हो जाती है। चूंकि मेरा व्यवहारिक जगत की बातों को मैं कह रहा हूँ, इसलिए एक बात मुझे और कहनी पड़ रही है कि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ। कैकेयी का पुत्र हूँ। यदि आपने मुझे राज्य दे दिया तो कैकेयी का मंसूबा पूर्ण हो गया, और कैकेयी का मंसूबा पूर्ण होने का मतलब ये हो गया कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब उचित हो गया। तो इसलिए कैकेयी कुटिलमती, अब अपने संग में एक अलंकार और जोड़ दिया कि कुटिलमती। अब कुटिलमती भरत जी कैसे हैं, ये भरत जी कह रहे हैं कुटिलमती, लेकिन कुटिलता का क्या कोई लक्षण भरत जी के चरित्र में नजर आता है? कुटिलता का तो कोई लक्षण नहीं आता। तो महाराज भरत जी अपने आप को कुटिल क्यों कह रहे हैं? क्यों कि आगे भरत जी ने ये कहा है कि फिरेगी कोदब बाल सुशाली, कि किसी जो है खोटे पेड़ में कोई अच्छी बाल कैसे लग जाएगी। ये भी व्यवहारिक जगत की बात है कि भैया कोई अनफर्टाइल बीज बोओगे तो उसमें पौधे पत्तियां तो निकल ही आएंगी, लेकिन फल नहीं निकलेगा। जब फल नहीं निकलेगा तो आप काहे को दोष दो, किसको दोष दोगे? बोले बीज को दोष देंगे, भैया के बीज में दोष होगा जब भी तो नहीं निकले। तो फरई की कोदब बाल सुशाली, ये क्या नाम है, कांदे के उसमें कोई अच्छी चीज कांदा ही उगेगा, कोई दूसरी बढ़िया चीज थोड़ी हो सकती है। तो इसलिए कैकेयी कुटिलमती, इसीलिए मैं कुटिलमती हूँ। और राम विमुख गत लाज, भगवान राम के विमुख भी हूँ। यदि भगवान राम के सम्मुख होता तो जो बचपन की जब जाके आगे चित्रकूट में कहिए कि सुष्मन ते परे हरे न संगू और कबऊ न कीन मोर मन भंगू, तो महाराज मैं छोड़ के जो है नंसाल को जाता ही क्यों? और तुम चाहत सुख मोह बस मोई से अधम के राज, आप मेरे जैसे इस अधम व्यक्ति के राज्य में क्या आप कोई सुख पाने की कामना करते हो? यदि ऐसा करते हो तो सब आपका सोचना गलत है। अब अपने इस सपोर्ट में भरत जी आगे कहते हैं, सब सुन पतियाऊ धर्म चाहिए धर्मशील रसा रसा तल जाए
भरत जी महाराज कह रहे हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये सब कुछ सत्य है, इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। ये भरत जी महाराज की महानता है। जो कुछ है वो हर किसी को मालूम है कि भरत जी का चरित्र क्या है, लेकिन फिर भी भरत जी को इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति को रहते हुए अपनी सत्यता के लिए क्या क्या कुछ नहीं कहना करना लोगों के सामने पड़ता है, इस बात के लिए भरत जी का जीवन एक ऐसी शिक्षाप्रद है कि जिसमें ये लगता है कि भरत जी जो कह रहे हैं ये बात कोई गलत नहीं कह रहे हैं, बल्कि संसार को समझाने के लिए ये कार्य निश्चित रूप से अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए करना चाहिए कि चाहिए धर्मशील नर नाहु, राजा धर्मशील होना चाहिए। और इसके साथ में एक बात और जोड़ देते हैं कि मोई हट राज देई जबई रसा रसा तल जाई। तो यदि मुझे आपने राज दे भी दिया अपनी हट विशेष के कारण, सब लोगों की सलाह के कारण, यहाँ चार आदमी मिलके बात कहने लगे और उनका बहुमत हो जाए तो सब आदमी यही कहते हैं कि भैया इस बहुमत में तुम काय को जो है रोड़ा अटका रहे हो। जब बहुमत की बात ये तो उसका पालन होने दो, बाकी तो जो होना है सो देखा जाएगा। तो क्या होगा यदि ये बहुमत की बात में चले गए तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, और रसातल में जाने से रसातल में जाएगी कैसे? भरत सरिस को राम सने भरत जी का भजन करते हैं। लेकिन ये जो रसातल में चले जाने वाली बात है, रसातल में चले जाने वाली बात तभी लागू होती है कि जब सारी मर्यादाओं का नाश होता है। और मर्यादा क्या है कि जी राज राम का है, और राम जी को राजा न बना तब मर्यादा का विनाश हुआ, और जब मर्यादा का विनाश होता है तो रसातल में चली जाती है। मोही समान को पाप निवासु जैला के सिया राम बनवासु। मेरे समान पाप का पापी कौन है कि जिसकी वजह से भगवान राम को वनवास हुआ है। वास्तव में भगवान राम को वनवास होने का कारण तो अनेक हैं, राम जन्म के कारण अनेक हैं, लेकिन हर एक जन्म में भगवान लीला के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। उसी लीला के माध्यम में कैकेयी मैया और भरत जी माध्यम बने हैं। लेकिन वो ये है कि हर किसी सीरियल में, फिल्मों में खलनायक होते हैं, नायक होते हैं, सहनायक होते हैं, और अंत में जीत सत्य की होती है। उस सत्य की जीत के सत्य को बताने के लिए, समझाने के लिए भरत जी ये सब बात कर रहे हैं कि मोह समान को पाप निवासु जैला
जिसकी वजह से हुआ। अब महाराज अब ये देखें कि भैया मेरा चरित्र तो ये रहा, क्योंकि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ। अब कैकेयी मैया के चरित्र को भी अब आप सुन लो। कैकेयी मैया क्या बहुत बुरी है? कितनी बुरी है मैया? मैया बुरी नहीं है। मैया ने सबका काम कर दिया, तिया पांचा बिल्कुल सही कर दिया। कैसे करा? राय राम कहूँ कानन दीना। राजा ने रामचंद्र जी को वन में भेज दिया, राजा ने। हालांकि अपने मुंह से नहीं कही है कि चले जाना, लेकिन मौन स्वीकृति की श्रेणी में आ जाता है। और फिर क्या करा? बिछुरत गवना अमरपुर की ना। तो राजा दशरथ ने तो जो सिद्धि पा ली कि भाई मरना तो सबको है, ऐसे में गए तो अमरपुर में चले गए। और अब इसका कारण अगर विचार करने जाओ तो कारण क्या आया? क्योंकि मैं था, इसलिए मैं सेठ सब अनरत कर रहे तू। न मैं होता न जे कुछ होता, न कैकेयी का पुत्र होता, ये भी नहीं होता। इसलिए कैकेयी ने तो सबका काम कर दिया। और बैठ बात सब सुनाई सचे तू। और मैं इन सभी बातों को बैठ के सुनता हूँ कि भाई उत्पात तो भरत जी के, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही, और कान ऊंद कर सद जिया, एक कही यह बात लिया, सुकत जाई यस कहत तुम्हारे, और भरत राम कहूँ प्राण प्यारे। लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने सब कुछ सुना। और फिर क्या हुआ? बिनो रघुबीर बिनो की आवाज़, बिनो रघुबीर बिनो की आवाज़, रहे प्राण जग सही हो आसु। जब मैं यहाँ आया और आने के बाद राम जी के दर्शन नहीं हुए, आते ही भरत जी ने पूछा है कि पिताजी कहाँ हैं, माता जी, भाई कहाँ हैं, सब। और जब ये पता लगा कि ये सारी घटना हो गई है, तो मेरे शरीर को तो ये है कि भैया जब सब लोग ये छोड़ के चले गए तो तू भी जो है सब छोड़, और कह मैया से कह कि मैया अब तू ही राज संभाल ले, मैं तो वन में जा रहा हूँ। और मैं फिर भी यहाँ रुका रहा, काय के लिए रुका रहा कि वही गुरु जी ने कही कि पिताजी का कर्म कांड कर दो, पुत्र होने के नाते तुम्हारा फर्ज है। इसलिए मैं रहे गए प्राण सही जग उपहासु, जैसे पिताजी चले गए ऐसे मुझे भी चले जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी संसार सागर का उपहास सहने के लिए मैंने नहीं कहा। और राम पुनीत विषय रस रूके, लोलुप भूमि भोग के भूखे। भगवान तो जरा भी न राज्य के, भोग के, भूमि के भूखे ही नहीं है, उन्हें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, उनके पास सब कुछ है। फिर भी उनको सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो इससे अधिकार से वंचित करने का जो कैकेयी का काम था, वो काम वास्तव में इतना ज़्यादा गलत हो गया कि जो घटना हो गई वो तो हो ही गई, लेकिन
मैं इस बात को जब अपने ऊपर लेके विचार करता हूँ तो मेरी समझ में आती है कि रहे प्राण जग तो कहाँ लगी हृदय बड़ाई और निदारे कुलेश जनो लई बड़ाई। मैं अपने हृदय की कठोरता का कहाँ वर्णन, कैसे वर्णन करूं? क्यों कि ये कठोरता इतनी है, इस कठोरता की वजह से ही तो मेरी माँ ने मुझे परख लिया कि मैं इतना कठोर हूँ जो इस सारे को सह जाऊंगा। जब तो राज मांगा उसने, नहीं तो वो राज मांगती कैसे? इसीलिए मांगा। तो कारण ते कारज कठिना, किसी काम को होने का कारण कठिन होता है, ज्यादा सख्त होता है उसमें ज्यादा, और काम का हो जाना आसान होता है। यदि कारण है भाई कागज पे पानी पड़ेगा तो कागज गल जाएगा, तो पानी गिरना बात खराब है, कागज का गलना उसका स्वभाव है। तो कारण ते कारज कठिन। इसलिए अब मैं क्या कहूँ कि ये दोस्तों सब मेरे ऊपर लागू हो रहे हैं, लेकिन भैया कागज के ऊपर पानी गिर गया है तो कागज को तो गलना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे ये सभी बातें जो मैंने कही है ये सारे आक्षेप सहने ही पड़ेंगे। और कुलिस अस्ति ते उपल ते लोह कराल कठोर। देखिए अस्थियों का वज्र बनता है तो वज्र ज्यादा मजबूत हो जाता है, लोहे से लोहे के औजार बनते हैं तो औजार मजबूत हो जाते हैं। तो कुलिस अस्ति ते उपल ते लोह कराल कठोर। ये जिस चीज से बनते हैं वो सब चीज तो हल्की होती है, लेकिन जो चीज बन जाती है वो भारी होती है। इसलिए कैकेयी का इतना भी दोष नहीं रहा है, बल्कि उससे बनने वाली जिन्स जो मैं हूं वो सब मेरा दोष रह गया। और अब कैकेयी भक्तन अनुरागे पावल अभाई अगाई अभागे। अब कैकेयी के शरीर से चूंकि जन्म लिया है, इसलिए अब ये तो सब सुनना ही पड़ेगा। जो पे प्रिय बिन प्राण प्रिय लागे, जो प्रिय बिन प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे, देखब सुनब बहुत अब आगे। अब भैया अगर प्राण ज्यादा अच्छे लगने लगे तो जीवित रहोगे तो सब देखना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज मुझे तो अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे को राज मत दो। कैकेयी मैया ने क्या कही, क्या करा कि राम जी को तो वन में भेज दिया और पति को अमरपुर में भेज दिया, और अपना क्या काम करा कि अपने लिए चाहे अपने विधवापन का मिल गया और ले लिया, और प्रजा को शोक संताप दे दिया। और मेरे लिए क्या करा, मेरे लिए ऐसे राज्य की तैयारी कर दी कि मैं खूब सुख से रहूं। और कीन कैकेयी सब कर काजू, चाहे सारी दुनिया दुखी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन कैकेयी ने जो काम किया है उस काम की कोई भी कंपैरिजन कहीं नहीं है। अब ताज्जुब की बात सबरी एक है कि इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में ये सब होने के बाद में भी आप सब लोग मिलके मुझे राज तिलक देने की बात कहते हो। अब ये बात तो गले नहीं उतरती है। क्यों कि जब विधाता ने ये सारे अलंकार मेरे को दिलवा ही दिए
तो भैया कैकेयी ने राज मांग लिया, अब आप उस पर अपनी मोहर लगा के और क्यों जो है मेरे लिए और एक नया बदनामी का जरिया पैदा कर दे रहे हो। अब मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ, जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं पैदा होके आ जाती हैं जहाँ जिन्हें कहते हैं कि कोड़ में खाज हो गई, गरीबी में आटा गीला हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में एक परिस्थिति हुई कि ग्रह ग्रहित, ग्रह की तो दशा लग गई हो किसी को और पूरी बात बस वायु का उसे रोग हो गया हो, ग्रह अपना नाचना चाहेंगे, वायु अपना नाचना चाहेगी और फिर क्या होगा कि बिच्छू और खा जाए। तो एक तो वायु का नाच, एक जो है ग्रह की दशा का नाच और फिर बिच्छू के जहर का नाच। और यदि ऐसे आदमी के ये जहर उतारने के लिए इन सबको हम दारू और पिला दें, ताई प्याई बारूनी कही का उपचार, उसे दारू और पिला दें तो बताओ जी कोई उपचार है? क्योंकि राज्य जो है ये वो ही मद है और सारे मद तो पीने के बाद होते हैं, लेकिन ये वो मद है कि जिसमें बैठने के बाद मद हो जाता है, जिसके मिलने की उम्मीद से मद आने लगता है और जो राज शासन पर बैठ जाती हैं तो जो मद आता है उस मद की परिभाषा आज की राजनीति में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसे प्रत्यक्ष है, कोई स्वीकारे चाहे न स्वीकारे, राजमद बहुत बुरी चीज है। और आप मुझे जो है इस मद का होता ही पियाई है बारूनी कही है का उपचार से कोई उपचार का तरीका है। भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाने के लिए ये कहा, भरत होई न राज मधु और विधि हरिहर पद पाय, कबहु की कांजी सीकरना क्षीर सिंधु बिनसाय। जब लक्ष्मण भरत जी मनाने गए और लक्ष्मण जी ने तो हमेशा नीति की बातें करते हैं, एक्टिवेशन के मामले में जब एक्टिव में उतर गए तो फिर काम अधूरा छोड़ते नहीं, लेकिन बातें जब भी करते हैं तब नीति की बातें करते हैं। और नीति की बातों में भरत जी के चरित्र का जो वर्णन उन्होंने करा उससे राम जी को ने उनको संतोष कराने के लिए कहा कि भरत ही होई न राजमद विधि हरि हर पद पाए और कवों की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बंसाए। क्या कांदी की बूंद दूध के समुद्र को फाड़ सकती है? नहीं फाड़ सकती है। बाकी प्रसंग तो आगे फिर आवेगा, तब ठाकुर जी बुलवाएंगे। जो भी है वो आज की कथा यहाँ विश्राम करनी पड़ेगी और फिर अब हरि नाम कीर्तन करें। जय जय सीताराम।